तो सर अब आपको मज़ा आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट समझने में। थोड़ा मेरे साथ में ध्यान दीजिएगा, कितना इंटरेस्टिंग बनता है। देखो, आर एल के यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, वर्डिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोएफिशिएंट यानी कि एक नंबर, एक मेजर, ठीक है। तो किस चीज़ का मेजर, किस चीज़ का नंबर? को रिलेशन, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका एक नंबर रिस्क के फॉर्म में हमें देना है। अब उसके बाद अब देखो उसका और नेक्स्ट हम उसको मीनिंग में निकालते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन। इट इज nothing but risk of both the securities taken together against risk of individual securities put together। अब आप टेकन को थोड़ा सा जो वर्ड है उसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट द रिस्क ऑफ बोथ द सिक्योरिटीज कैलकुलेटेड टुगेदर एज अगेंस्ट रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पुट टुगेदर। ये हमारा थोड़ा बेटर वे हो जाएगा क्योंकि टेकन में आपको उतना नहीं समझ में आएगा। कैलकुलेटेड, ठीक है। दोनों सिक्योरिटीज का साथ में मिला के जब आप रिस्क निकालते हो एज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जस्ट पुट टुगेदर। अब हम इसको नाम देते हैं जो दोनों सिक्योरिटीज का आप रिस्क निकाल रहे हो, रिस्क इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएंस। हम यहाँ पे ज़्यादातर बात जो है वेरिएंस में कर रहे हैं, ठीक है। रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी पहले जो आता है वो है वेरिएंस। वेरिएंस को स्क्वायर रूट करो तो रिस्क आता है, रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। वेरिएंस को स्क्वायर रूट करो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, जिसका मतलब हम रिस्क पकड़ते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे कि ये जो पार्ट है ना, रिस्क ऑफ बोथ द सिक्योरिटीज कैलकुलेटेड टुगेदर, को हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम है पता है इसका? ये बन जाएगा आपका कोवेरियंस ऑफ एल एंड के। वेरिएंस यानी रिस्क यानी क्या? वेरिएंस हमने अभी बोला, पर वेरिएंस किसी एक का नहीं है, दोनों का है। यानी कि दोनों का जो वेरिएंस होता है उसे हम क्या कहेंगे? कोवेरियंस। एल और के का मिला के जो वेरिएंस आ रहा है वो, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जो है वो तो सिंपल है। इंडिपेंडेंट सिक्योरिटीज बोल लो। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के। अब आपको डिफरेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या है। देखो, इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट बोलो आप उसको, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल निकालते हो तो के का उसमें कोई लेना देना नहीं होता, वो दूर रहता है ना। के की जगह आप और कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आप कुछ भी रख सकते हो दूसरा, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल नहीं बदलेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के अगर 10% निकाल लेते हो तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल।
दिस वन। तो आप ये बदल सकते हो, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के नहीं बदलेगा। तो जब इंडिपेंडेंटली दोनों का हमने कैलकुलेशन करा है और उसके बाद सिर्फ साथ में लाके रख दिया, उसे हम बोलेंगे कि भैया रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पुट टुगेदर, या फिर आप बोलो रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज पुट टुगेदर। सिंपल, बोथ द सिक्योरिटीज पुट टुगेदर। हम ऐसा करेंगे, इंडिविजुअल हटा देते हैं, वर्डिंग्स और थोड़ी बेटर कर देते हैं, बोथ द सिक्योरिटीज पुट टुगेदर। और यहाँ से भी हम तो जो डिफरेंस हो रहा था ना, ये पुट टुगेदर में है और कैलकुलेटेड टुगेदर में है, जो आपको समझना है। अलग अलग कैलकुलेट करके लाके रख देना, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के। पर साथ में मिलके कैलकुलेट करना इज कोवेरिएंस ऑफ एल एंड के। अब आप ध्यान देना, ये भी वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस बन जाता है अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो, है ना। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल स्क्वायर को स्क्वायर रूट करेंगे तभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल आता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल को स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल से ही मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल वो वेरिएंस आता है। तो अगर मैं एल को, एल के स्टैंडर्ड डेविएशन को के स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो वो वेरिएंस ही हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, अब वेरिएंस जो निकला वो कोवेरिएंस कहलाया जा सकता है। दैट इज़ लाइक दिस, दोनों में फिगर में फ़र्क रहेगा, बट इट्स नथिंग बट द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब एक चीज़ क्लियर रखो कि ये भी वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस है, ये भी रिस्क है, ये भी रिस्क है। फ़र्क क्या है अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट्स से, क्योंकि क्या है, सारी बातें इन्हीं में करने में फ़र्क पड़ता है। अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल को चाय मान लो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के को बिस्किट मान लो। हाँ हाँ, ये अब मज़ा आएगा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब अगर आपको चाय बिस्किट पसंद है तो उनके लिए काफ़ी अच्छे से समझने के लिए है बात। अब एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक एक्सपीरियंस है आपका कि चाय पहले पीना, उसके बाद एक बिस्किट की बाइट मारना। तो आप चाय बिस्किट साथ में खा रहे हो, ठीक है सर। पर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय में बिस्किट को डुबोते हैं और फिर खाते हैं। वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस में फ़र्क है या नहीं है? बिल्कुल है सर, थोड़ा अलग फ़र्क तो आता है, तभी वो चीज़ें अलग अलग है। तो ये जो कोवेरिएंस ऑफ एल के है ना, वो है चाय में बिस्कुट डुबो के खाना, यानी कि आपने दोनों को मिक्स कर दिया। पर ये जो है, चाय अलग बिस्किट अलग, रखा साथ में है, खा भी साथ में रहे हो, पहले चाय फिर बिस्किट, साथ में ही हुआ ना, हार्डली कुछ सेकंड्स का फ़र्क पड़ा, तो मज़ा तो उसमें भी आता है। पर दोनों के एक्सपीरियंस में डिफरेंस है, एग्जैक्टली तो जब एल और के का आप मिला के रिस्क निकालोगे तो थोड़ा अलग आएगा, और अलग अलग रख निकाल के आप रिस्क निकालोगे तो अलग आएगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट यही बोलता है कि जब दोनों को मिलाते हो तो वो रिस्क इस रिस्क के कंपैरिजन में कितना है। अलग अलग निकाला हुआ रिस्क और मिला के निकाला हुआ रिस्क, तो जो मिला के निकाला हुआ दोनों का रिस्क है वो अलग अलग निकाला हुए दोनों के रिस्क में कितना आता है। अब एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान देना मेरी बात पे, कि मान लो मिला के निकाला हुआ रिस्क आ गया आपका 10 और अलग अलग निकाला हुआ रिस्क आ गया आपका 12, दोनों का। तो अब आप क्या करोगे पता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या हो गया, हम इसको ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा फिगर्स बदल दो, ये ले लो 8, ये ले लो 10। तो एक्सपीरियंस को अगर नंबर में डालना है तो मैंने ऐसा डाला कि मिला के आपने चाय में बिस्कुट डुबो के खाया, तो वो उसको मैंने नंबर दे दिया 8, और मैंने अलग अलग रख के खाया, उसको नंबर दे दिया 10। ठीक है, कि अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस होता है, किसी को ये ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, बट किसी किसी को ये भी ठीक लगता है, तो मैंने 8 और 10 का ऐसा नंबर दे दिया। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है पता है, कि उस एक्सपीरियंस के मुकाबले इस एक्सपीरियंस से कंपेयर करो तो हमारा नंबर क्या आता है, दैट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 10।
अब मैं अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट समझाऊं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। आर एल के इज नथिंग बट कोवेरियंस ऑफ एल के डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के, 8/10 यानी कि 0.8। अब समझो, ऊपर और नीचे दोनों रिस्क है एल और के का, क्योंकि हम वही निकाल रहे हैं, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं एल और के का। ठीक है, ऊपर भी वही रिस्क, नीचे भी वही रिस्क, लेकिन फर्क है। फर्क यह है कि ये दोनों अलग अलग से निकाल के साथ में रखे हुए हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल का और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के का, बट बाद में हमने साथ में ला के रखा। पर ये जो आपने निकाला ना, ये मिक्स करके निकाला हुआ है ये रिस्क, कि भैया इसके अलावा आप अगर कुछ भी के का कुछ भी बदलोगे तो एल का भी बदल जाएगा। यहां पे भी है ऐसा ही, आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के को बदलोगे तो एल नहीं बदलेगा, इसीलिए हम उसको इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन बोल रहे हैं। पर ऊपर में एल बदला तो के बदलेगा, के बदला तो एल बदलेगा, टोटल रिस्क एक ही आता है उसमें नंबर, तो वो बदलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे चाय में बिस्कुट डुबो के खा रहे थे तो 8 नंबर दिया। आप एक काम करो, आप चाय की जगह कॉफ़ी रख दो, कॉफ़ी में बिस्कुट डुबो के खाओ, आपका नंबर और गिर जाएगा, है ना। यानी कि ये नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे आ जाओ, अब आपने यहाँ पे कॉफ़ी अलग से पी और बिस्किट अलग से खाया, तो कॉफ़ी का तो वही टेस्ट आएगा जो आना चाहिए इंडिपेंडेंटली, और बिस्किट का भी वही टेस्ट आएगा जो आना चाहिए इंडिपेंडेंटली। तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको अच्छा नहीं लगेगा ये कॉम्बिनेशन मैंने जो अभी आपको बताया तुरंत में, बट इंडिपेंडेंट जो टेस्ट है दोनों का बरकरार रहेगा। समझ में आया आपको, मिला के बना हुआ टेस्ट बदल जाता है। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमने एग्जैक्टली यही चीज़ देखनी है, मिला के निकाला हुआ रिस्क डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट निकाला हुआ रिस्क, ये आपका बन गया फॉर्मूला। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.80 क्या बताता है, अब आप इसको इंटरप्रेट करना सीखो। 0.8 है यानी नीचे में 1 है, दोनों का मिला के रिस्क अलग अलग इंडिपेंडेंटली अगर 1 आता है तो मिला के रिस्क जो आएगा वो मिक्स करके जो रिस्क आएगा वो 0.8 है, ये होता है मतलब। यानी कि आप अगर डाइवर्सिफिकेशन में जाते हो या दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो तो टोटल रिस्क आपका कम होगा, फॉर श्योर कम होगा, क्योंकि 1 से ये कम आया है। एग्जैक्टली अगर आप कंपेयर करना जाए तो ये ऐसे दिखता है 0.8/1, यानी कि कोवेरियंस ऑफ एल के मिक्स किया हुआ रिस्क इज 0.8 और अलग अलग निकाला हुआ रिस्क इज 1। तो 1 के मुकाबले मिक्स किया हुआ रिस्क कम है ना। इसका मतलब अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, एल और के में पैसा डालते हो, आपके पोर्टफोलियो में एल के होता है शेयर्स में, तो यस आपका रिस्क कम होगा। सिंपल सिंपल। रिस्क कब कम नहीं होता पता है, जब आपका ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है। अगर ये 10-10 आता, समझो ये 10 और 10 आता, तो आपका आंसर 1/1 यानी कि 1 ही आता। यानी कि आप क्लियर बोल सकते हो कि सर मैं अलग अलग भी चाय बिस्किट खाऊं और मिला के भी चाय बिस्किट खाऊं तो मेरा कोई एक्सपीरियंस तो बदल नहीं रहा, क्योंकि हमारा नंबर सेम आ रहा है। और अगर एक्सपीरियंस बदल नहीं रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सच फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि रिस्क कम नहीं हो रहा। जब आर एल के 1 आता है ना, रिस्क कम नहीं होता। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कहाँ बताया था ये भी बता देता हूँ मैं। ये वाला पार्ट याद है कि +1 जब भी होता है आर, तब कोई फर्क नहीं पड़ता एज सच रिस्क पे, वो कम नहीं होता। इंडिपेंडेंट जो रिस्क आ रहा था वही रिस्क आएगा अभी भी, पोर्टफोलियो बनाने के बाद भी। जितना आप इधर आते जाओगे आर में, उतना आपका रिस्क कम होते जाता है। सो अगेन रिवाइजिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ आर एल के, कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। आर एल के आपको ये बताता है कि दोनों को, जो एल और के सिक्योरिटीज़ है, दोनों को मिक्स करके जो रिस्क बनता है वो उसके इंडिपेंडेंट रिस्क के मुकाबले कितना है। तो हमने निकाला कि मिक्स किया हुआ रिस्क यानी कि कोवेरियंस ऑफ एल के, और इंडिपेंडेंट रिस्क दोनों का रखा तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हमने फिर डिवाइड कर दिया कि भैया देखो अलग अलग 10 है और मिला के 8 है, तो 8/10 यानी 0.8 हमारा आंसर आता है। कभी भी ध्यान देना आर एल के आपका -1, 0 और 1 से ऊपर नहीं जाएगा। द मैक्सिमम एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव इज दिस। सो चाय बिस्किट के फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा वो इसी चीज़ का आएगा। आप मिक्स करोगे तो थोड़ा एक्सपीरियंस कम ही होगा, ऐसा बोलना है हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का।
अब चाय बिस्किट तो एक एग्जाम्पल है, कभी कभी अलग एक्सपीरियंस आता है, बेटर भी आता है एक्सपीरियंस, बट हमारे मैथमेटिक्स में और फाइनेंस में हम ये बोलेंगे कि दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, द मैक्सिमम एक्सपीरियंस। इससे आपका एक्सपीरियंस कम ही होगा, तभी आपका 1 से नीचे आंसर आता है। चलो ठीक है, बाकी सब चीज़ें आप छोड़ो। अब बात आती है सर कि अगर आर एल के निकालना है तो उसके लिए कोवेरियंस भी निकालना पड़ेगा एल और के का, बिल्कुल। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे हमारे आ गए, कोवेरियंस।